चमत्कार। आज भी हमारे समाज में ऐसे अनेक लोग हैं जो लोग दावा करते हैं कि चमत्कार होता है। दूसरी ओर हम युक्तिवादी, तर्कवादी अपने ज्ञान के आधार पर, युक्ति के आधार पर एक दावा करते हैं कि चमत्कार का कहीं भी कोई अस्तित्व नहीं है। चमत्कार सिर्फ कल्पना में होती है। चमत्कार सिर्फ एक कल्पो कहानी है, मनगत कहानियां है। इसका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है। इसी के आधार पर ही हमारे समाज में, हमारे देश में, दुनिया में ऐसे अनेक युक्तिवादी हैं, रसनिष्ठ हैं, जो अपने अपने क्षेत्र पर, अपने अपने ज्ञान के आधार पर युक्तिवादी रसनिष्ठ आंदोलन करते जा रहे हैं और लोगों को जागरूक करते जा रहे हैं कि आप अंधविश्वास के दलदल में न फंसे, आप अंधविश्वास से बाहर आइए। इस तरह के एक युक्तिवादी हैं केरल से नरेंद्र नायक जी। तो चलिए हम आपको नरेंद्र नायक जी के बारे में कुछ जानकारियां देते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं चमत्कार दिखाओ 1 करोड़ पाओ। तो अभी हम ले चलेंगे एक युक्तिवादी, मशहूर युक्तिवादी, प्रसिद्ध युक्तिवादी नरेंद्र नायक के बारे में आपकी जानकारी देने, जो अपने क्षेत्र में और पूरे देश में युक्तिवादी आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। लोगों को अंधविश्वास से बाहर निकालने के लिए उन्हें युक्तिवादी तार्किक ज्ञान भी देते हैं और इसके साथ ही चमत्कार का पोल भी खोलते आए हैं। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं नरेंद्र नायक के बारे में महत्वपूर्ण कुछ जानकारी देने के लिए। नरेंद्र नायक, यह फोटो है उनका, हम देख रहे हैं। उनका उम्र लगभग 70 साल है। मैंगलोर, कर्नाटक, भारत वर्ष के निवासी हैं। व्यवसाय तर्कवादी, संशयवादी, स्तंभकार और जैव रसायन के प्रोफेसर हैं। वे अपने रसनिष्ठ एसोसिएशन के द्वारा लोगों के बीच में जाकर चमत्कार की पोल खोला करते हैं। बच्चों से बुजुर्ग तक यह समझाने, युक्ति के आधार पर कोशिश करते हैं कि आप चमत्कार पर विश्वास ना करें, आप बाबा जी, माता जी, ओझा, ज्योतिषियों पर विश्वास ना करें। अगर कोई दावा करता है कि उनके पास चमत्कारी शक्ति है तो वह 1 नंबर का झूठा व्यक्ति होता है। चमत्कार का वास्तव में अस्तित्व नहीं है। इसके लिए नरेंद्र नायक जनता के बीच जा जाकर चमत्कार का पोल खोल नामक शीर्षक कार्यक्रम करते हैं, जहां बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी को यही युक्ति तर्क देते हैं कि आप भूल कर भी किसी बाबा जी, किसी ज्योतिषी, ओझा, तांत्रिक जैसे पाखंडियों के चंगुल में न फंसे। यह तस्वीर 5 नवंबर 2007 को अयोध्या में आयोजित एक चमत्कारी प्रदर्शन कार्यक्रम के दौरान प्रोफेसर नरेंद्र नायक बच्चों के समझाने की कोशिश करते हैं कि आप चमत्कार पर विश्वास न करें। सक्रियतावाद। नायक ने 2004 में पूर्णकालीन अंधविश्वास विरोधी सक्रियता का फैसला किया जब उन्होंने सुना कि कर्नाटक के गुलबर्गा में एक लड़की की बलि दी गई थी। वे जैव रसायन के सहायक प्रोफेसर थे। जब उन्होंने 25 नवंबर 2006 को शैक्षिक सेवानिवृत्ति ली, वहां 28 वर्ष तक काम करने के बाद 2009 में आम चुनाव से पहले नायक ने किसी भी भविष्यवक्ता को आगामी चुनाव के बारे में 25 प्रश्नों के सही उत्तर देने की खुली चुनौती दी। पुरस्कार राशि लगभग 10 लाख रुपए निर्धारित किया गया था। उन्हें लगभग 450 प्रतिक्रियाएं मेल की गई, लेकिन कोई भी सही नहीं पाई गई। तो नरेंद्र नायक ने भी चमत्कार को, ज्योतिषियों को चुनौती दी है। उनकी चुनौती के माध्यम से डॉक्टर नायक या प्रोफेसर नायक यही लोगों को बताना चाहते हैं कि आप ज्योतिषी, तांत्रिक, बाबा जी के चंगुल में ना। तो नरेंद्र नायक एक रसनिष्ठ है, तर्कवादी हैं और वह अपने स्तर पर रसनिष्ठ या तर्कवादी आंदोलन जन जन फैलाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं।
तो नरेंद्र नायक जैसे ही हमारे देश में और भी तर्कवादी हैं, विज्ञानवादी हैं, जो अपने अपने ज्ञान के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, युक्ति के आधार पर जनता के बीच जाते हैं और समझाते हैं कि आप चमत्कार के चंगुल में ना फंसे। इसके साथ ही प्रोफेसर नायक चमत्कार को चुनौती भी देते हैं, ज्योतिषियों को, तांत्रिकों को, बाबाओं को चुनौती देते हैं और उनका पोल भी खोलते हैं। पोल खोलकर लोगों को ये बताते हैं, समझाते हैं कि इन पाखंडी तांत्रिकों, ज्योतिषियों, बाबाओं के पास कोई ज्ञान नहीं होता है। इनका एक ही ज्ञान लक्ष्य होता है कि लोगों को अपने जाल में फंसाकर उन्हें किस तरह से ठगा जाए। इसलिए ऐसे पाखंडियों से, जालसाजों से, चिटिंगबाजों से दूर रहिए। तो ये तो रही नरेंद्र नायक की एक छोटी सी बात। इन पर विस्तारित बातें एक अलग कार्यक्रम में स्पेशल नरेंद्र नायक के रूप में मैं जरूर लेके आऊंगा, जहां नरेंद्र नायक हमारे साथ भी लाइव जुड़ेंगे। यह उम्मीद मैं करता हूं कि नायक भी एक दिन हमारे बीच आएंगे और अपना महत्वपूर्ण विचार रखेंगे।